हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से थंबनेल पर देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के तहत हिंदी व्याकरण में आने वाले मुहावरों की। मुहावरों की बात करें तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं, ऐसे वाक्य के अंश होते हैं जिनका साधारण अर्थ से हटकर कुछ अलग विशेष अर्थ होता है। कह सकते हैं कि विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं वो। उनका कुछ जिस मायने में उन्हें कहा जाता है, जिस मायने में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो एक विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों का क्या इंपॉर्टेंस है। पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर सामान्य हिंदी किसी पेपर में आता है। सामान्य हिंदी के जो पोर्शन आते हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों पर होते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो का आगाज करते हैं। आज में हम बात करेंगे ऐसे 50 इंपॉर्टेंट मुहावरों की जो कि पेपर के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में आने की उनकी पूरी की पूरी चांसेस हैं। करते हैं सीधे सवालों पे। पहले हम बात करेंगे मुहावरों की, उनके अर्थ की, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, यानी कैसे उसको हम वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई बार जिस पेपर में सामान्य हिंदी का सेक्शन आता है उसमें मुहावरे में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मुहावरा जो है इस वाक्य में एकदम स्पष्ट रूप से सटीक बैठेगा, और फिर आपको उन 4 ऑप्शंस में एक सटीक मुहावरा चुनना होता है। तो इसके लिए वाक्य प्रयोग जानना भी बहुत ज़रूरी है मुहावरों का। बात करते हैं पहले मुहावरे की। पहला मुहावरा कह रहा है आंख का तारा। तो आंख का तारा या आंख की पुतली, ये जो 2 मुहावरे हैं इनका अर्थ एक ही है। अर्थ होता है कि आपको जब कोई चीज़ बहुत अजीज होती है, बहुत प्यारी होती है, तब आप उसे कहते हैं कि वो आपकी आंख का तारा है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, या कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। इस तरह से मैं आपको हर मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग बताते हुए चलूंगी। चलते हैं दूसरे मुहावरे पे। दूसरा मुहावरा कह रहा है खून का प्यासा। इसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। आप जब किसी के जान के दुश्मन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। उसकी क्या बात कर रहे हो, वो तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। चलते हैं अगले मुहावरे पे। अगला मुहावरा कह रहा है खून ठंडा होना। इसका अर्थ होता है उत्साह से रहित हो जाना या भयभीत हो जाना। भयभीत का अर्थ होता है डर जाना, और उत्साह से रहित यानी जब आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है और आपके अंदर जो क्रोध कह सकते हैं, या आपके अंदर जो एक किसी चीज़ को अचीव करने की अंदर से एक सद्भावना होती है, उसका जो एक अंत हो जाता है, उसको कहते हैं खून ठंडा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। यानी उनको देखते ही, यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं कि हम उत्साह से रहित हो गए हैं, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि हम भयभीत हो गए हैं, हम डर गए हैं, और उनको देखते ही हमारा खून जो है ठंडा पड़ गया है, शरीर जो है शिथिल हो गया है। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा कह रहा है गढ़ फतेह करना। तो किसी कठिन कार्य को जो आप पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमने गढ़ फतेह कर लिया, यानी हमने अपना कार्य जो है, हमने जो एक बड़ा सा कह सकते हैं पहाड़ है उस पर फतेह कर लिया, उसको पूरा कर लिया। तो आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की कठिन परीक्षा को पास करके और उसमें उत्तीर्ण नंबर के अंक लाकर उसने, दीक्षा की बात हो रही है, जिसने पीसीएस या आईपीएस की परीक्षा पास करके गढ़ फतेह कर लिया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। गधे को बाप बनाना। इसका अर्थ होता है काम निकलने के लिए या काम निकलवाने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, उसकी चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है। बात करते हैं अगले मुहावरे की। घर घाट एक करना। तो घर और घाट एक करना, इसका अर्थ होता है कि बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। एक और मुहावरा होता है, आपने अगर सुना हो, कि एड़ी चोटी का जोर लगाना। जब आप हर सफल प्रयास कर लेते हैं, हर सफल तरीके से आप अपनी जो मेहनत है उसको एक रंग दे चुके होते हैं, और तब आप अपना कठिन परिश्रम जो है उसको बाहर निकालते हैं। तो बात हो रहा है, इसको वाक्य प्रयोग देखते हैं कि नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, या आप कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। दिन गंवाना। इसका अर्थ है समय नष्ट करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवाए जा रहा है। बात करते हैं अगले मुहावरे की। पासा पलटना। इसका अर्थ होता है कि स्थिति उलट जाना, यानी जो सर्कमस्टांसेस या जो कंडीशंस या जो सिचुएशंस चल रही थी उसके एकदम विपरीत स्थिति आ गई, उसके एकदम अपोजिट जो है सिचुएशन आ गई। वाक्य प्रयोग देखते हैं। क्या करें, पास ही पलट गया, सोचा तो कुछ और था, कुछ और हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला मुहावरा कह रहा है पीछा छुड़ाना, तो पीछा छुड़ाने का अर्थ है जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। अगले मुहावरे पे चलते हैं। मुहावरा है नजर बंद करना। ये जो नजर बंद करना ये मुहावरा है, ये एक पेपर में पूछा जा चुका है, मतलब पूछा जा चुका है। हमने इसको पेपर से ही ऑब्जर्व करके इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इंपॉर्टेंट मुहावरा है, महत्वपूर्ण है। नजर बंद करना होता है कि जब आप किसी को कैद में रखते हैं, किसी को जेल में रखते हैं। बात करें कि गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था, तो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी की हरकतों पे पूरा एक विशेष कह सकते हैं कि एक दृष्टि थी, एक नज़र उन्होंने गड़ाए रखी थी और उनको कई बार उन्होंने जेल में भी बंद किया था, तो इसको आप कहेंगे कि नज़र बंद किया था। बात करते हैं अगले मुहावरे की, धरना देना। तो किसी चीज़ का भी धरना देने का अर्थ होता है कि अड़ कर बैठ जाना, जिद पर बैठ जाना किसी भी मांग को लेकर। वाक्य प्रयोग देखते हैं, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। बात करते हैं अगले मुहावरे की, दीवारों के कान होना। इसका अर्थ है किसी गोपनीय बात से के प्रकट हो जाने का खतरा, यानी जब आपको डर होता है कि कोई सीक्रेट चीज़ जो है वो बाहर रिवील ना हो जाए। इसका वाक्य प्रयोग है, दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, यानी ऐसे ध्यान दिया करो कि कहीं कोई गलती से भी सुन ना ले। अगला मुहावरा है थक कर चूर हो जाना, यानी बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं थक कर चूर हो गया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा है तिनके का सहारा। इसका अर्थ है थोड़ी सी मदद, अगर थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो बहुत सारे काम जो हैं, अगर सही समय पे थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो बहुत सारे काम जो है बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाते हैं। उसी को कहते हैं कि तिनके का सहारा होना। बात करते हैं कि वाक्य प्रयोग कह रहा है कि मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अगले मुहावरे पे चलते हैं। अगला मुहावरा है डंका बजाना। डंका बजाने का अर्थ होता है कि प्रभाव जमाना। जब आप किसी चीज़ की जो है कह सकते कि आप उसके जब आप सर चढ़ के उस चीज़ को बताते हैं, किसी चीज़ को आप जोर से बताते हैं, प्रभाव जमाते हैं, अपना इंप्रेशन आप क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं डंका बजाना। वाक्य प्रयोग कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला मुहावरा कह रहा है टांग अड़ाना। किसी चीज़ में भी अड़चन डालना, किसी चीज़ में भी आप विघ्न डाल रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, उसको कहते हैं टांग अड़ाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें। तो बात करते हैं अगले मुहावरे की, जूता पड़ना। या जूते पड़ने का अर्थ होता है कि बहुत निंदा होना, यानी बहुत आपकी बुराई हो रही है, आपकी किसी चीज़ में अवहेलना हो रही है और आपको सराहा नहीं जा रहा उस चीज़ में, तब कहते हैं कि जूते पड़ना। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा कह रहा है छोटा मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ होता है कि हैसियत से अधिक बात करना, यानी जब कि कोई आपसे कहे कि ये तो छोटे मुंह बड़ी बात है और हम क्यों कैसे कहें, तो यानी वो इंसान जो है आपके सामने शायद हैसियत से कुछ कम होगा और वो आपसे सही बात कहने के लिए कुछ हिचक रहा होगा। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। बात करते अगले मुहावरे की, जख्म पर नमक छिड़कना, यानी कि और किसी दुखी या परेशान आदमी को और परेशान करना, इसका ये अर्थ होता है। बात करें वाक्य प्रयोग की, तो जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के भी जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। बात करते हैं अगले मुहावरे की। 20 मुहावरे हमने पूरे कर लिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने होंगे। हालांकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे इन क्वेश्चंस का भी इम्पोर्टेंस होता है पेपर में और कैसे कई बार हम ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चंस को भी गलत कराते हैं पेपर में, चाहे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे हो सकता है कि हमें वो चीज़ जान ही ना रहे, हम इसे शुरू से ही बहुत सरल समझे हो और बाद तक हमने उस पर वर्क ही ना किया हो। इस वजह से छोटे छोटे टॉपिक को भी सामान्य हिंदी की जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू की है, एक प्लेलिस्ट शुरू की है, तो उस पर हम एक एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी स्टैटिक का, और उम्मीद करते हैं कि आप उन सारे ही वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हमारी हिंदी सीरीज़ की प्लेलिस्ट के, तो उस सामान्य हिंदी के बाकी वीडियोज़ के लिंक को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, वो भी वीडियोस आप जरूर देखिएगा। अगला मुहावरा कह रहा है कि टक्कर खाना, यानी बराबरी करना, जब आप किसी से compete करते हैं। इसके वाक्य की बात करें, जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने का क्या लाभ। अगले मुहावरे पे चलते हैं, ठिकाने लगाना। इसका अर्थ होता है कि मार डालना। जब आप किसी को मार डालते हैं और उसके प्राण ले लेते हैं, तब उसे कहा जाता है कि ठिकाने लगाना। आपने कई एक्शन मूवीज़ में भी देखा होगा, तो जो लड़ाई झड़ाई की पिक्चरें होती हैं उसमें भी कहते हैं कि हमने उसको ठिकाने लगा दिए। तो ये ठिकाने लगाना जो है ये एक मुहावरा है और इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। बात करें इसके वाक्य प्रयोग की, तो अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया।
तो हमने अभी देखा कि किस तरह से कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं किस तरह हमने मूवीज़ में भी सुनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुहावरा है पेपर में आने के लिए। बात करते हैं अगले मुहावरे की, डंके की चोट पर। इसका अर्थ होता है कि खुल्लम खुल्ला, यानी आप जब बिना किसी हिचक के, डर के आप डंके की चोट पर कोई बात कह रहे हैं, यानी आपको अंदर कोई भय नहीं है किसी चीज़ को भी लेकर। बात करते हैं सिर्फ वाक्य प्रयोग की, शेर सिंह को जो भी काम करना है वो डंके की चोट पर ही करता है, बिना किसी से डरे करता है, खुल्लम खुल्ला करता है। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा कह रहा है दिल बाग बाग होना, यानी इंग्लिश में आपने सुना होगा कई लोग को बोलते हुए कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो इसका अर्थ ये हिंदी में जो इसका सटीक मुहावरा है वो तो इंसान जो है वो कह देते हैं, मनुष्य कह देते हैं, बट अगर सही मुहावरे की बात करें तो हिंदी का जो सटीक मुहावरा है वो है दिल बाग बाग होना, यानी बहुत अधिक खुश होना, अत्यधिक हर्ष होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। 25वां मुहावरा कह रहा है घब्बा लगाना। तो जो है घब्बा लगाने का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, धब्बा लगाना होगा। धब्बा लगाना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है कलंकित करना। जब आप किसी चीज़ को बदनाम कर देते हैं, किसी चीज़ को कलंक रहित कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेइज्जती हो जाती है जब किसी चीज़ की, उसको कहते हैं कि आपने उस पर धब्बा लगा दिया। बात करते हैं इसके वाक्य प्रयोग की, तो मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा दिया। करते हैं बात अगले मुहावरे की, प्राणों की बाजी लगाना, यानी जान की परवाह ना करना। जब आप अपने प्राण जो है दाव पे लगा देते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो कहते हैं कि आपको जान की परवाह नहीं है, आपको फिक्र नहीं है आपके प्राणों की। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की, चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी अंत तक, मरते दम तक वो आपकी रक्षा करेगा। करते हैं बात अगले मुहावरे की, नाम डुबोना। तो अभी हमने जैसे बात करी धब्बा लगाना, वो उसी तरीके का ये भी मुहावरा है, नाम डुबोना। इसका भी अर्थ होता है कि प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि खो जाना या बेइज्जती हो जाना, इज्जत खो जाना। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की, तो सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा कह रहा है जी खट्टा होना। तो जी खट्टा होना का अर्थ है मन में वैराग पैदा होना, यानी आपके अंदर जो है वैराग्य पैदा हो गया है। बात करें वाक्य प्रयोग की कि मेरे दादाजी का तो शहर से ही जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं, यानी उनके अंदर मतलब उनके मन में वैराग पैदा हो गया है, उनके मंदिर में अनिच्छा, वैराग को आप अनिच्छा कह सकते हैं कि अनिच्छा पैदा हो गई है किसी चीज़ को लेकर, तब कहते हैं कि जी खट्टा हो गया। बात करते हैं अगले मुहावरे की, छलनी कर डालना। तो छलनी कर डालने का अर्थ होता है कि शोक विहल कर देना, यानी इतना दुख एक साथ पड़ जाना एक मनुष्य पर कि वो उसको संभाल पा रहा है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि तुम्हारी जली कटी बातों से मेरा कलेजा छलनी कर डाला है, अब मुझसे बात मत करो। बात करते हैं अगले मुहावरे की, चहल पहल होना। तो चहल पहल होने का अर्थ होता है कि जब कहीं रौनक होती है, खूब गाजे बाजे के साथ जो है बड़ा रौनक भरा माहौल होता है, उसको कहते हैं कि चहल पहल होना। बात करते हैं कि वाक्य प्रयोग की, कि दिवाली के कारण आज घर में और बाजार में बहुत चहल पहल है। बात करते हैं अगले मुहावरे की, घोड़े बेचकर सोना। तो ये तो सबसे सरल मुहावरा है, मुझे लग रहा है कि सभी इसका अर्थ जानते होंगे कि बेफिक्र होकर एकदम रहना और बेफिक्र होकर सोने, उसको कहते हैं घोड़ा बेचकर सोना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सोगे। बात करते हैं अगले मुहावरे की, गोद लेना। तो दत्तक बनना या अपना पुत्र ना होने पर किसी बच्चे को विधवत अपना पुत्र बनाना, इसका अर्थ होता है गोद लेने का। बात करते हैं इसके कह सकते हैं सेंटेंस की, वाक्य प्रयोग की। तो वाक्य प्रयोग कह रहा है महिमा दीदी से जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। बात करते हैं अगले मुहावरे की, खोज खबर लेना। खोज खबर लेने का अर्थ होता है कि आपको समाचार मिलना है, न्यूज़ मिलती है, जब डेली अपडेट मिलता है किसी भी चीज़ का, तब हमको कहते हैं कि खोज खबर लेना। बात करते हैं अगर इसके वाक्य के प्रयोग की, तो मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर भी ली लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला। तो बात करते हैं अगले मुहावरे की, आंखें सेकना, दर्शन का सुख उठाना। यानी जब किसी चीज़ को देखते हैं और उसके दर्शन से आपके जी को खुशी मिलती है, तब आप कहते हैं कि आंखें सेकना। बात करते हैं इसके वाक्य प्रयोग की, बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंख सेकने ही आते हैं। एक निगेटिव तरीके से, एक कह सकते हैं एफर्मेटिव तरीके से भी, नेगेटिव इम्पैक्ट में भी इस मुहावरे को इस्तेमाल किया जाता है कि जो कह सकते हैं कि जो बदमाश लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंखें सेकते हैं, तो उसे कहा जाता है एक निगेटिव इम्पैक्ट में भी। बात करते हैं अगले मुहावरे की, खून के आंसू रुलाना, यानी बहुत सताना या बहुत परेशान करना। इसका वाक्य प्रयोग है, राम कलयुगी पुत्र है, वो अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। बात करते हैं अगले मुहावरे की, गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ होता है कि एक रंग ढंग पर ना रहना, या आप ये भी कह सकते हैं कि छोटी सी बात में बहुत कुछ जब आप कह जाते हैं, छोटे से शब्द में या वाक्य में जब आप सार समा देते हैं, तो उसको भी कहते हैं गागर में सागर भरना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग देखते हैं,
उसका क्या भरोसा, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लेकिन यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है। मैं आपको सही वाक्य बताती हूँ कि नेताजी ने अपने भाषण में गागर में सागर भर दिया, यानी नेताजी जिस बात को वो कह रहे थे उन्होंने कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी और पूरा सार जो है वो जनता को स्पष्ट कर दिया। तो इसका जो सही वाक्य प्रयोग है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बात करते हैं अगले मुहावरे की। अगला मुहावरा कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, यानी हर प्रकार का अनुभव होना। यानी आपको जब हर तरह का एक्सपीरियंस होता है तो आप कहते हैं बहुत ही एक कह सकते हैं एक एटीट्यूड में आप कहते हैं कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया। या आप जब बहुत आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े लोग होते हैं जैसे दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, तो वो भी ये कहती हैं कि हमने घाट घाट का पानी पिया, यानी बहुत अनुभव है उन्हें ज़िंदगी का। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की। तो वाक्य प्रयोग है मुन्ना घाट घाट का पानी पिए उसे कौन धोखा दे सकता है। यानी आप सारे टैक्टिक्स जान रहे हैं जब किसी चीज़ के, तो आप कभी भी गच्चा नहीं खा सकते, धोखा नहीं खा सकते किसी चीज़ में। बात करते हैं अगले मुहावरे की। चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, यानी खूब परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की। तो मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी सटीक मुहावरा होगा इस मुहावरे के अर्थ के साथ। बात करते हैं अगले मुहावरे की। जी खट्टा होना, मन में वैराग पैदा होना, हमने अभी ये डिस्कस किया हाल ही में। बात करते हैं अगले मुहावरे की। जली कटी सुनाना। तो 40वां मुहावरा कह रहा है कि जली कटी सुनाना, यानी बुरा भला कहना। जब आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है या आपको भला बुरा बता रहा है तो तब उससे कहते हैं कि जली कटी सुनाना। बात करें इसके वाक्य प्रयोग की। मैं ज़रा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। झांसे में आना, माफ़ी चाहती हूँ, झांसे में आना। तो झांसे में आने का अर्थ होता है कि जब आप किसी के ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी उसकी सुनी सुनाई बातों में, उसकी जो बातें होती हैं, किसी की भी बातें होती हैं, जब आप उसमें फंस जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपको धोखा मिला है, तो वो उसका अर्थ होता है कि किसी के झांसे में आ जाना। वाक्य प्रयोग देखें तो वो बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। बात करते हैं अगले मुहावरे की। टुकुर टुकुर देखना, इसका अर्थ होता है कि टकटकी लगाकर देखना, घूर कर देखना किसी चीज़ को। वाक्य प्रयोग जो है वो कहता है कि भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देख रहा था। बात करते हैं अगले मुहावरे की। डूब मरना, यानी आपको जब कह सकते हैं, आपको जब सुना होगा आपने किसी को जली कटी सुनाते हुए, खरी खोटी सुनाते हुए किसी को, तो आदमी कहता है आवेश में, क्रोध में कि तुम्हें इससे बेहतर कि तुम्हें डूब मरना चाहिए। तो उसका अर्थ होता है कि बहुत लज्जित किया है किसी भी चीज़ के लिए, आपने बहुत जो है बेइज्जती करा दी है और अब आपको डूब मरना चाहिए और आपको जीने मतलब जीते रहने का कोई सार्थक अर्थ नहीं बचा है। इसका मुहावरे का अगर हम वाक्य प्रयोग देखें तो इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। बात करते हैं अगले मुहावरे की। ढिंडोरा पीटना, यानी घोषणा करना। जब आप किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के जब सबको बताते हैं, कोई खुशखबरियां जब होती हैं तो अक्सर ऐसे बताई जाती हैं, ढिंडोरा पीटा जाता है। तो फिलहाल इसकी बात करें वाक्य प्रयोग की, तो केवल ढिंडोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। बात करते हैं अगली मुहावरे की। 45वां मुहावरा कह रहा है कि तशरीफ़ लाना। तो तशरीफ़ लाने का अर्थ है, आपने सुना होगा कई लोगों को कि तशरीफ़ लाना। तशरीफ़ जो है वो उर्दू का शब्द है। बात करें इसका अर्थ होता है कि आइए, यानी आप पधारिए, बैठिए, इसको कहते हैं तशरीफ़ लाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं कि तशरीफ़ लाइए। बात करते हैं अगले मुहावरे की। दाल में काला होना, यानी किसी चीज़ में संदेह होना। जब आपको किसी चीज़ में डाउट होता है, शक होता है, आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तब आप कहते हैं कि दाल में काला होना। वाक्य प्रयोग कहेगा कि हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहा है उससे मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बात करते हैं 47वें मुहावरे की। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बहुत सरल सा मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि जब आप का कोई ठिकाना नहीं रह जाता, आप बेसिकली आप निरर्थक हो जाते हैं, आपका कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाता जीने का, आपका कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आप रह पाएँ इज्जत के साथ। तो बात करें वाक्य प्रयोग की कि जैसे रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी के कुत्ते की हो गई है, न घर की न घाट की। बात करते हैं अगले मुहावरे की। दिन में तारे दिखाई देना, इसका जो अर्थ है अधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना, यानी इतना दुख हो गया है कि आप कॉन्शियस अपना लूज कर दे, तब कहते हैं कि दिन में तारे दिखाई देना। बात करें अगर इसके वाक्य प्रयोग की, तो जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। अगले मुहावरे पे चलते हैं। तौल तौल पर मुंह से शब्द निकालना, यानी तौल तौल कर आप मुंह से शब्द निकाल रहे हैं। इसको तो ऐसे ही समझ में आ रहा है मुहावरे का अर्थ कि बहुत नपी तुले ढंग से आप बात कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के आप बोल रहे हैं, सोच विचार कर बोल रहे हैं। वाक्य प्रयोग अगर देखें तो शालिनी बहुत विवेकशील है,
वह तौल तौल कर मुँह से शब्द निकालती है। तो शालिनी की बात हो रही है कि बहुत सुगृढ़ कन्या है वो, और उसको पता है कि कैसे तौल तौल कर यानी कैसे नाप तोल कर सही समय पर सही बात बोलनी है। बात करते हैं अगले मुहावरे की और आज के अंतिम मुहावरे की भी। अगला मुहावरा कह रहा है तौबा करना, यानी भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा लेना। यानी ऐसा आप सुने होंगे, कई लोग को बोलते हो कि तौबा तौबा अब ये काम हम नहीं करेंगे। तौबा से अर्थ ही यही होता है कि अब हम ये काम भविष्य में कभी नहीं करेंगे, ये खुद में हम एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बात करें इसके वाक्य प्रयोग की कि ईंट के व्यापार में घाटा होने पर मैंने इससे तौबा कर लिया, यानी मैं अब दोबारा ईंट का व्यापार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सारे साम दाम दंड भेद लगा लिए लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला और मुझे लास्ट में मुनाफे की जगह सिर्फ घाटा ही मिला। तो इस तरह से आज हमने बात करी 50 इंपॉर्टेंट यानी 50 महत्वपूर्ण मुहावरों की। अगर आपको ये मुहावरे समझ में आए हों तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने ये 50 मुहावरे समझे होंगे, उनके अर्थ को समझा होगा, कैसे उन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं वो समझा होगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है वो पेपर में बहुत आते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि किसी भी दिए हुए वाक्य में सटीक मुहावरा कौन सा बैठेगा, 4 ऑप्शंस के साथ आपको एक करेक्ट जवाब देना होता है, और तब वहाँ पे वाक्य प्रयोग की बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो लोकोक्तियों पर भी देखना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि कहावतें, लोकोक्तियों का अर्थ होता है कि कहावतें, अगर आप उस पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट को हम पिन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द उन वीडियोज़ के साथ अपलोड होकर डेली जीएस जोस चैनल पर ज़रूर आएँ आपके पास। मिलते हैं, चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, अपना कठिन परिश्रम जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बूस्ट योर प्रिपरेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली जीएस डोज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।